नमस्कार दोस्तों। मैं आज मैथ का टॉप 100 का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन 41 से लेके 60 तक आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ें और जो भी दोस्तों उसको देखते हैं इसे शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि आपका सारा दोस्त इसे पढ़ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 3 में 41 से लेकर 60 तक का वीडियो। इसमें सॉल्यूशन आप अच्छा से देखें और सबको नोटबुक से लिख लें कॉपी में, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो इसको सॉल्यूशन करने में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 41 देखिए क्या कहता है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक खंभा है, एक का ऊंचाई, एक छाया है। ठीक है, तो बोल रहा कि 12 मीटर खंभे है, इसका कितना है 4√3 मीटर इसका क्या है, छाया है। तो बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन को नीचे वाला को कहते हैं, मानते इसको थीटा हम, तो सामने वाला पी होता है और ये नीचे वाला बी होता है, इधर का एच होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पी और बी दिया हुआ है। तो पी और बी किस फार्मूला में होता है, त्रिकोणमिति का, तो होता है tan थीटा बराबर पी बटे पी। तो पी कितना दिया 12 और बी कितना दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ आपका। ठीक है, 4√3 दिया हुआ है। तो काटने के बाद 4 तिया 12, देखिए ऊपर कितना है 3, तो लिख सकते हो ऊपर वाला को √3 गुने √3 ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 करने के बाद 3 ही आ जाएगा उसका, और उसके बाद √3 दिन कट जाएगा, कितना बचा √3। बताइए tan थीटा कितना के बराबर होता है आपका √3, तो 60 का, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया आपका आंसर। देखिए 60 किस में है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की ओर। बोलता अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला, देखिए अर्धगोला इस तरह से बनता है। ठीक है, ध्यान से इस तरह से गोला बनता है। तो अर्धगोला पूरा गोला का होता है, पूरा गोला का होता है 4πr², 4πr²। तो आधा करने में कितना हो जाएगा 2πr², बट एक क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यहाँ जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, तो 2πr² और 1πr कितना हो जाएगा 3πr²। तो आपका 3πr² क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की ओर। बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो उसकी परिमाप बताइए। तो त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ, आर बराबर दिया हुआ है 35। ठीक है, तो बोल रहा है कि परिमाप परिधि को कहते हैं। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या था 2πr। ठीक है, तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। ठीक है, आर दिया 35, तो 7 5 35, तो 22 5 110 गुने 220 कितना आ जाएगा 220, जो कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देखिए क्या कहता है 44, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 4/9, 9/4 का सार अंतर है। तो सार अंतर का मतलब होता है क्या, देखिए सार अंतर का मतलब होता है कि आप दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद करने के बाद जो आपका अंतर आए ना, वही आपका सर्वंतर कहलाता है। ठीक है, जो भी बच्चे भी देख रहे हैं उसे लाइक करें, शेयर करें। एक और गुड न्यूज आप लोग के लिए है कि भारती भवन का टोटल मैथ का बुक का सॉल्यूशन आपको वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उसे देखें, शेयर करें। तो क्या है दूसरा टर्म आपको क्या दिया 5/4। ठीक है, घटाएंगे कितना में 3/4 में घटाएंगे, तो भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ 4 एलसीएम में कितना बचेगा 5 - 3 बचेगा 2/कितना 2/4। तो 2/4 काटेंगे कितना होगा 2, कितना आ गया आंसर 1/2 आपका बिल्कुल क्या होगा सही जवाब, क्योंकि ऑप्शन में कितना में है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 में क्या कहता है 45, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 16:81 हो तो भुजाओं के अनुपात। देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, क्या दोनों समरूप त्रिभुज, दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना क्षेत्रफल का कि 16 अनुपात कितना दिया हुआ 81। तो बोल रहा है इसका
क्षेत्रफलों भुजाओं का अनुपात, तो इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है, भुजाओं का अनुपात पूछे तो दोनों का स्क्वायर में देखिए क्या होता है, चार, इसको 4 का स्क्वायर ले और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4:9। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन से कितना हो जाएगा 4:9, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 की ओर। बोला कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ठीक है, तो 8 से भी भुजा दिया हुआ एक वर्ग है, वर्ग का क्या होता है फॉर्मूला कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है वर्ग में, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला था क्या, तो इसका भुजा दिया हुआ कितना, मतलब भुजा को मतलब ए, तो ए बराबर दिया हुआ 8, तो भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्या कि एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 बराबर कितना आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ठीक है, 64 देखिए ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। चलिए इसी तरह से बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, और 47 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रयेकता क्या होगी। तो देखिए दो पासा में फेंका गया है, तो एक पासा में कितना सतह होता है 6, दूसरा पासा में 6, टोटल कितना सतह हो गया 12, कितना हो गया 12। अब समझिए 12 सतह तो 5 आने की संभावना, ठीक है 5 आने की संभावना, 5 इसमें भी आ सकता है, 5 इसमें भी आ सकता है, ठीक है 5 आने की प्रयेकता होता है, दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रयेकता, दोनों तो एक ही बार 5 आ सकता है ना, जब भी आएगा एक ही बार 5 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा थोड़ा समझना, एक आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 600 आ सकता है। ठीक है, तो कितना बार 5 आ सकता है, देखिए तो कितना बार आ सकता है, एक बार है ना, एक बार, अरे एक बार 2 बार, तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 12, 1 6, 1/6 आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की ओर। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री किसके बराबर है। तो देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये हो जाता है, फॉर्मूला इसका होता है क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला कितना होता है 1, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की ओर। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, यहाँ माइनस होगा, इसके जगह पर 70 डिग्री होगा और इसके जगह पे 20 डिग्री होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलती है, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। तो कोसेक 70 डिग्री देखिए आप चेंज करना है, इसमें 20 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिए 20 डिग्री है, तो 70 को 20 से मिलाएंगे तो क्या 90 पुरता है, और साइन को 70 से मिलाएंगे तो क्या पुरता है 90 पुरता है। दोनों में से एक को चेंज कीजिए, एक को रहने दीजिए, तो इधर वाला को रहने देते हैं, ठीक है रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री और इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, इसको क्या किया हम रहने दिए हैं। ठीक है, अब इधर वाला को चेंज करते हैं, इधर वाला को इधर वाला चेंज करेंगे, ठीक है माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री अब माइनस कितना 70 डिग्री, क्योंकि माइनस घटाएंगे तब ना आपका ये 20 डिग्री पूरेगा। ठीक है, इंटू इसको कोसेक को क्या लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री और माइनस कितना 20 डिग्री ना 70 करेंगे। ठीक है, कोसेक क्या करेंगे 20 करेंगे। अब देखिए ये सेम है, तो साइन कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री पहले वाला था। अब देखिए ये चेंज हो जाएगा क्या साइन 70 डिग्री में साइन कितना हो जाएगा कोस जो चेंज करेंगे 70 है पहले ना 70 है, तो यहाँ 20 लाने के लिए 70 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 20 है, तो यहाँ पे सॉरी रुकिए मिनट, साइन 70 डिग्री यहाँ 20 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 20 डिग्री है, तो यहाँ 20 घटाएंगे यहाँ 70 हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएगा ना, दोनों बराबर। ठीक है, हाँ ये कितना हो जाएगा साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री और इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपका क्या है साइन सेक है, सॉरी यहाँ सेक दिया होता ना, सेक 70 डिग्री और यहाँ भी सेक 70 डिग्री, यहाँ साइन 20 डिग्री, यहाँ भी साइन 20 डिग्री, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए कट के कितना हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका 0, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर क्या है कि बाई इंटू 1/22 अब +3 का मान बताइए। तो बाई जो दोनों के साथ गुना में क्या चीज़ में है बाई दूसरे से गुना में है, तो बाई गुने कितना हो जाएगा 1/22 अब प्लस
3 गुने बाई, 3 गुने बाई। अब ये बाई बाई कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस 3 गुने बाई 3 बाई। देखिए 1 प्लस 3 बाई ऑप्शन आपका कितना में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 की ओर। एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होगा। देखिए एक प्रतिच्छेदी आलेख है, इसका एक जगह पर काट रहा है ना, तो इसका केवल एक ही हल होगा। एक प्रतिच्छेदी आलेख का केवल एक ही हल होता है। ठीक है, जो भी दोस्तों देख रहे हैं इसे शेयर करें। ठीक है, यदि कोई मिस्टेक बताने में हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में करें, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन बताइए। देखिए घन का बोल रहा है ना, तो घन का भुजा दिया हुआ ए बराबर कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका आयतन बताइए। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला इसका होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। तो इसको हम 3 बार करेंगे, 3 है ना, तो 3 का क्यू करेंगे, तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3 होती है 27 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका 27 सेंटीमीटर आंसर है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। दिया हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 पर पावर 0 का मान बताइए। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा ये, अब प्लस 2 दूना 4 ये हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए किसी भी संख्या पर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो 9 4 13 1 14 का दिया हुआ, 9 4 13 1 सॉरी यहाँ 3 दिया हुआ, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ना। तो 9 8 17 1 18, कितना हो जाएगा ये 18, कितना दिया हुआ है 18। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 है किसी घटना की परिकता किसके बीच हो सकती है। देखिए किसी घटना का परिकता किसके बीच हो सकती है, या तो वो कोई घटना नहीं हो सकता, या तो कुछ आए भी नहीं करेगा। ठीक है, या तो तुम्हारा 1 के बीच हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच में आपका घटना क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। 54 का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं 55 की ओर। बोलता है 3 5 7 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत का मतलब होता है सभी संख्या का जोड़ अब बटे पदों की संख्या। तो कितना संख्या, 3 संख्या जोड़ते हैं, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 बटे 1 2 3, तो 5 3 8 8 7 15 15 बटे कितना आ गया, 15 बटे 3, काटने के बाद 3 5 15, कितना आ गया आपका औसत 5, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि साइन पाई बटे 2 माइनस कॉस पाई बटे 2 का मान बताइए। ध्यान रखिए पाई का मान जो है मैथ के भाषा में 22/7 लिया जाता है, या तो 3.14 लिया जाता है, बट यहाँ पाई का मान आपका पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री। डिग्री में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिए। तो साइन 180/2 पाई का मान रख रहे हैं। ठीक है, माइनस कॉस 180/2 पाई का मान रखें, काटने में कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इसको काटने के बाद कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आया, और यहाँ कॉस 90 डिग्री आया। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री मान 1 और कॉस 90 डिग्री मान 0, तो 0 में माइनस को कितना हो जाएगा 1, जो कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 क्या कहता है, सभी तक सॉल्व हो चुका। ए बराबर 3 और डी बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद निकालिए। देखिए 7 अंतर इसको सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा से बनाते हैं, 2 नियम से बता देते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड यदि आसान दिया हुआ है तो आराम से बना सकते हैं फर्स्ट मेथड में। ठीक है, क्या है 3, तो 3 डी 2 दे है ना, तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21। देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 पूछ ना, इसका देखिए आंसर आ जाएगा 21, जो कि ए सही है। लेकिन एक मेथड से आपको और सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसका अगला मेथड में क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए आप तो बता दिए सिंपली, अब AP मेथड से बताते हैं कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, यदि A बराबर आपका दिया हुआ रहे, A बराबर दिया हुआ रहे कितना 21, A बराबर 21,
नहीं, ए बराबर नहीं, ए बराबर 3 दिया हुआ, सॉरी, ए बराबर कितना दिया आपका, ए बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है, ए बराबर दिया हुआ 3 आपका, ठीक है, और डी बराबर दिया हुआ कितना आपका 2। तो देखिए फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद मतलब 10वां पद पूछ रहा है, एन का मतलब होता है 10वां पद, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया था 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 3 प्लस 9 गुने 2, तो 3 प्लस 9 2 18, 18 दिन कितना हो गया आपका 21। देखिए इस नियम से भी आपका 21 आ गया और उस नियम से भी आपका 21 आ गया। जो भी बच्चे जिस मेथड को याद रखना चाहते हैं वही मेथड में बना दें, आंसर सिर्फ आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से रखें, टॉप 100 में जो भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका बोर्ड में, ठीक है। इसे ध्यान से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, बोल रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, और साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो दोनों में से एक को चेंज कीजिए, ठीक है, एक को चेंज कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या है साइन स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस साइन 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको रहने देते हैं। तो साइन 20 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब प्लस को चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री अब माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 20 घटाएंगे 70 आएगा, लिख सकते हैं। तो इसको रहने देते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन कोस से बदलता है, स्क्वायर दिया हो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ये भी किसी से 20 डिग्री। फॉर्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री दिया है, इसके से कितना हो जाएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन में कितना हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। 19 में है कि साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो। देखिए इस टाइप का सवाल याद रख लीजिए, बहुत वीवीआई होता है, कम से कम 5 से 6 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा ना, क्यों, इधर आने के बाद गुना में भागा में आ जाता है। तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा बराबर √1/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/4, 1 का मान 1 और इसका 2 निकल जाएगा 2। अब साइन थीटा बराबर कितना डिग्री मान 1 होता है, तो साइन 30 डिग्री मान 1 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1 होता है। तो थीटा ये साइन खत्म हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री, बिल्कुल आंसर सही। चलिए देख लिए थीटा कितना आया, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको हम 41 से लेकर 60 क्वेश्चन तक कराए हैं। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं इसको अच्छा से देखें और इसको बढ़िया से, इसका मेन होता है कंसेप्ट। मैथ आपका डिजिट चेंज हो सकता है बट कंसेप्ट कभी चेंज नहीं हो सकता। जो भी बच्चे इसको देखते हैं उसे क्या करिए, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका सहयोग मिलते रहे और पूरा वीडियो बनाते रहेंगे। और इसी प्रकार से आपका टोटल सब्जेक्ट का, जैसे कि SST का, मैथ का तो आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइंस का, संस्कृत का और हिंदी का, इंग्लिश का, सारा आपको टॉप 100 इसी प्रकार वीडियो बना के दे दिया जाएगा। एक चीज़ और, मैथ में क्लास 8, 9, 10 का टोटल मैथ आपको वीडियो से प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो बाय वीडियो। और एक चीज़ और, इसमें से हम कोशिश करेंगे आपका सारा सिलेबस वीडियो के थ्रू सॉल्व करें। इसी प्रकार से देखते रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।